हेलो साथियों, मैं डीके भारती आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमने केमिस्ट्री में एक चैप्टर शुरू किए थे, अम्ल, क्षारक और लवण। उसमें हमने आपको अम्ल के बारे में बताए, क्षारक के बारे में बताए, लवण के बारे में बताए, पीएच वैल्यू के बारे में बताए, पीएच स्केल क्या होता है यह बताए, लॉग के माध्यम से सवाल न्यूमेरिकल जो होते हैं वह बनाने हम सिखाए आपको। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वह टॉपिक का नाम है अम्लों का रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एक बार मेरे साथ सबको बोलना पड़ेगा। क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग? अम्लों का रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसके बारे में आज क्या करें, हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर हम अम्ल की रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम विभिन्न तत्व से इसको अभिक्रियाएं कराएंगे। और अभिक्रिया कराएंगे तो आपको सबसे पहले यौगिक बनाने तो आना चाहिए ना, यौगिक कैसे बनाते हैं। और यह बनाने के लिए हमने आपको पहले चैप्टर में सिखाए हैं, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण बताए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे नए भी आए हैं, उस सबको यह बात पता नहीं होगा, तो हम संक्षिप्त में थोड़ा डिस्कस करते हुए सारे चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कुछ धनमूलक आपको दिए हुए हैं। ये तत्व या यौगिक है, संकेत है, उसकी संयोजकता है। संयोजकता मतलब बताए थे, संयोग करने की जो क्षमता होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। और कुछ यहाँ पर ऋणमूलक भी दिए हुए हैं, साइड में संकेत संयोजकता दिए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले सूत्र बनाने के लिए मात्र आपको तीन चीज़ हम बताएंगे, बहुत वेरी सिंपल है। ये तीनों चीज़ आप लोग क्या कीजिए, पॉइंट बना के पहले लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए एक तत्व। पहला पॉइंट में लिखिए एक तत्व X, एक तत्व X के संयोजकता, एक तत्व X के संयोजकता दो ऐसे लिखिएगा, दो और दूसरे तत्व Y की संयोजकता, और दूसरे तत्व Y की संयोजकता 3 है। Y की संयोजकता 3 है। तो दोनों से निर्मित यौगिकों का सूत्र क्या होगा? चलिए आपको हम सिखाते हैं, आप ध्यान से दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या भाषा लिखाए हैं, कितने तत्व है बाबू, कौन कौन तत्व बोले तो? पहला तत्व क्या है? X है। उसके बाद क्या है? Y। देखिए इधर जो लिखेंगे संयोजकता को कपार पर लिखिए, कपारे पर। तब बताइए X के संयोजकता कितना है? 2 तरह कपार पर टांग दिए पकड़ कर। Y के संयोजकता कितना है? तो अकरा कपारे पर 3 टांग दें। इतना बात बुझे। अब जो इससे हम यौगिक बनाएंगे तो सबसे पहले आप X जैसे का तैसे लिखिएगा और Y भी जैसे का तैसे लिखिए। लिख दिए? कुछ नहीं करेंगे, अकर का पर्या के टू के अकरा लुंग पटक देंगे, टंगिए में लटका देंगे। अकर का पर्या के टोपिया के टंगिए में लटका देंगे। क्या भीड़ पड़ा? ध्यान दीजिए, वही बात हम सिखाएंगे। अगर कोई तत्व का संयोजकता रहे और दूसरा तत्व का संयोजकता रहे तब पहिलका वाला का दूसरा में और दूसरा वाला के पहिलका में नीचा में टांग देंगे। ये बतिया बुझे कि नहीं बुझे? तब बुझे तो जल्दी से लिखिए, तो इसको इस फुर्ती में। क्या कोई भीड़ पड़ा? आप लोग को?
चलिए जवाब। चलिए सब लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट फिर बनाइए। पहला थ्योरी समझ गए ना, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फिर लिखिए एक तत्व एक ही संयोजकता, एक तत्व एक ही संयोजकता दू, एक तत्व एक ही संयोजकता दू और दूसरे तत्व बी की संयोजकता, और दूसरे तत्व बी की संयोजकता, और दूसरे तत्व बी की संयोजकता भी दू है, भी दू है, भी दू है। तो इसकी अभिक्रिया से, तो इसकी अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक का सूत्र निम्न प्रकार से लिखेंगे, निम्न प्रकार से लिखेंगे, निम्न प्रकार से लिखेंगे। चलिए सब आदमी मेरे साथ, सबको बोलना पड़ेगा, सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बताइए क्या है पहला तत्व जी? ए है। इसकी संयोजकता कितना? दू। और दूसरा तत्व क्या है जी? बी। इसमें कितना? दू है ना इसका भी। इससे जो भी क्रिया करेंगे ध्यान दीजिए, अगर दोनों सेम मिल जाएगा तो उन्हें भेजना ही नहीं है, यही दोनों को काट देंगे। काट देंगे तो क्या बच जाएगा? सिंपल ए बी बच जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? जल्दी लिखिए इसको भी। तो दो तरीका मैंने आपको बता दिया, बस एक के हो चटनी है, चाटेंगे के बाद सब आदमी मिल करके। जल्दी लिखिए, लिखिए लिखिए एक तत्व P, एक तत्व P, एक तत्व P की संयोजकता एक, एक तत्व P की संयोजकता एक, एक तथा दूसरे तत्व Q की संयोजकता, तथा दूसरे तत्व Q की संयोजकता, Q की संयोजकता दू है, दू है। तो इसकी अभिक्रिया से, तो इसकी अभिक्रिया से निर्मित, तो इसकी अभिक्रिया से निर्मित, निर्मित यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र निम्न प्रकार से लिखेंगे, निम्न प्रकार से लिखेंगे। चलिए क्या क्या दिया है वो बताइए। पहला तत्व क्या है? P। दूसरा का तत्व क्या है? Q। बताइए पहले का के संयोजक कहते एक और दूसरा का के दू। इसके जो प्रतिक्रिया बताए थे P को और यहाँ पर Q को लिख लेंगे, अकर कपार के पटकेंगे अकरा के पास, अकरा वाला का पटकेंगे अकरा के पास, बस सूत्र तैयार हो गया। जल्दी से लिखिए फुर्ती में, फुर्ती में लिखिए, फुर्ती से लिखिए। यहां पर देखिए 1 है ना, 1 नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क अपना लोग को नहीं पड़ने वाला है, समझ गए ना। एक दीजिए या नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। चलिए अब हम आपको पहला सवाल देते हैं और सब आदमी को हमको यह सवाल बना के दिखाना है। चलिए ध्यान दीजिए। कोई भी सूत्र का निर्माण करते हैं तो अगला में धन मूलक और पीछा में ऋण मूलक। बोल, शुरू में धन मूलक बाद में ऋण मूलक, गाना गाओ। शुरू में धन मूलक बाद में ऋण मूलक। तो ध्यान दीजिए भाई साहब, ध्यान देना है अपना लोग को। चलिए तब पहले हम लेते हैं या ले लेते हैं फेरिक लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? फेरिक। देखिए क्या लेंगे? फेरिक। ऋण मूलक है, धन मूलक है ना, और ऋण मूलक में हम ऑक्साइड ले लेते हैं। अपना मन से कोई बात नहीं, ले लिए हम ऑक्साइड।
क्या ले बाबू? ऑक्साइड। तो ध्यान दो, कतना भवन कति फेरिक ऑक्साइड ऊपर एक अज्ञा पड़ता है, ये हमरा से बने वाली बात है, लेकिन आज से तोरो से बनते। देख फेरिक ऑक्साइड, कोई लिख दिया फेरिक ऑक्साइड, बोलेगा रे बाबू फार्मूला लिख, कहना कोई बात नहीं, ये तो हमर चटनिया है। देख फेरिक, बताओ फेरिक यहाँ पर है कि फार्मूला छोकर बोल, तो Fe लिखबे, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? ऑक्साइड। ऑक्साइड ले की छे O, तो O लिख लिए, कोई दिक्कत? बोल Fe के कते जे संयोजकता, ए पर 3 दबे। ऑक्साइड के कते छे 2, ए पर 2 दबे। बस लगले बताए थे, Fe महाराज को यहीं रखेंगे, O को भी रखेंगे, अकरा टोपिया के अकरा पेड़िया में पटकबे, अकरो टोपिया के अकरा पेड़िया में पटकबे, फार्मूला बन के तैयार। देख फेरिक ऑक्साइड तैयार है भाई साहब। कोई भी भीड़ पता बोल दीजिए रत्ती भर भी। देखिए जब तक आप यह नहीं समझिएगा तो हम अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया तो तोहनी की समझबन, जब यही न समझता रहे गधबन। जब तक ये बतिया नहीं बुझबन तो वो कहाँ से बुझेगा तू? तो सबसे पहले तुमको अभिक्रिया करने हम सिखा देंगे और तब देंगे तो एक ही बार में सभी टनाटन चलेगा। बुझ गए ना? तो जल्दी लिखिए उसको फुर्ती में। एक दो हम आपको देते, जल्दी बना, हमको दिखाइए जल्दी फुर्ती में। चलिए कर लिए। आप लोग को क्या करना है आज घर पर? आज पूरा रहा हॉर्लिक्स वर्क, समझ गए ना? अगर हॉर्लिक्स पी करके नहीं है तो कर क्लास में कंप्लेन पिला दें। कौन पीना पसंद करोगे? कंप्लेन मतलब देखता है फटवा कौन, बुझ रहा ना? वो कंप्लेन रहेगा दबन, ये घरे पी कही है। ध्यान दो, कुछ नहीं करना, एगो उठाना है धन मूलक में से, एगो उठाना है ऋण मूलक में से, और सूत्र बना के चल देना, करना कोचिंग। बस बुझा? ध्यान दे गधावन, ध्यान दे। तू अरे जो मन है मैं बोल सर ही बना दे, हम तो बना दे, जो मन है बोलिए इसमें। कोई बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, कौन बना ले, बोलिए अपनी मन से बोलिए। क्या लें? क्या बोलिए? जो सच भाई तो बोलो क्या लें? चलो क्या लेंगे? सोडियम। चलो इनके बोला सोडियम। चलो हम लिए ना सर सोडियम, यम मार रहा है, यम मार रहा है तो सोडियम। हाँ और बोलिए धान के लिए और ऋण बोलिए कौन ले? जो मान लीजिए, कोई बात नहीं है। क्या लेंगे? चलिए बाइसल्फेट कहाँ पे देख लीजिए आप, कहाँ पे है बाइसल्फेट? नीचा में चलिए, यहाँ लिखल लीजिए बाइसल्फेट। जो तोहनी का बोलेगा वही हम लेंगे, बाइसल्फेट। चल अकर हमरा क्या बनाना है? फोसे फार्मूला बनाना है। बोल सोडियम के संकेत की छै? Na। अब बाइकार्बोनेट के की छै? HSO4। बताओ सोडियम के कते? एक दबे पटकबे, अकर कते? 1। देख सब जोरे जोरे है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले थे यहाँ पर Na लेंगे और HSO4 लेंगे, और बबुआरे सेमे सेम है, एक एक को काट देंगे तब बनले सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट, बुझा कि ना? जब ये बोलेंगे ये बाइसल्फेट, खाना खा कर बाय बाय टाटा बाय बाय नहीं करते हैं। अरे जब बोले सोडियम, ओ टाटा बाय 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 बाय, भाई ना क्या हुआ? सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फेट। बुझा बतिया? जल्दी से लिखो, और कोई दिक्कत हम पूछ लीजिए। क्या आगे हम चलें? आगे हम चले क्या? जल्दी लिखिए फुर्ती में। जवाना याद रहेगा भाई साहब, जवाना कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। लिख लिए, ध्यान दिए। अगर नाम लिखल था तो सूत्र बना दिए, अगर सूत्रे दिया रहेगा तो नाम के लगता हम लिख लेंगे। अगर नहीं लिखा तो फेंट देख ले बकन, जाकर वहीं कूटेगी, लगातार आधा घंटा कूटेंगे बकन। अरे बकनमा तोहनी के कहलिए जे अगर नाम देल रहे तो सूत्र लिख दिलिए, और सूत्र देल रहते तो नाम के लिख लेगा। एक ट्राई करते हैं, इसको मिटाएंगे क्या? चल अच्छा, कितना को लगता है जो हम सबसे अच्छा समझ रहे हैं? इसमें कितना को पूरा विश्वास होता होगा आज सर हम सब अच्छा समझ रहे हैं? अच्छा सबसे खराब क्या समझ रहे हैं? अच्छा मीडियम में क्या है?
मतलब सब ठां समान है ना, अच्छी कोई बात ध्यान दीजिए। तो एक चीज़ हम लिखते हैं सब आदमी FEO, इसका हमको एक बार नाम लिख के आप लोग बता दिए जल्दी स्फूर्ति में। एक बार इसका नाम हमको आप लोग फौरन बता जल्दी स्फूर्ति में, कितना हमको बता देते हैं फुर्ती में बताएगा, बोलिए जल्दी से बोलिए। हाय रे गधवन, ध्यान दे अतः की छे रे FE, तो मूर्खनन महोदय तो FE देखी अथौच छे, FE अथौच छे, यहाँ पर क्या है रे O, तो ई देख ले ऑक्साइड के संयोजकता कते छे 2 छे। तेरे बाबू अगर अतः हमें 3 दती है और 2 दती है तब न तू बोलती फेरिक ऑक्साइड। लेकिन रे बाबुआ एक बात ध्यान से हमर सुन तब समझ भी, हे देख लही FE के संयोजकता कते छे रे 2, O के संयोजकता कते छे रे बाबू अकरो 2 से 2 कट गेले तो तन FeO बचले, तो 2 संयोजकता ककर छे फेरस के फेरिक के, तो गधावन ध्यान समझना, तो ई फेरिक ऑक्साइड नहीं हेते फेरस ऑक्साइड हेते। की नाम पड़ते कर बाबू फेरस ऑक्साइड, बस बुझा कि नहीं रे गधावन सा फेरस ऑक्साइड। ज़्यादा हम बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि पहले चैप्टर हम बता दिए सब बात, समझ गए ना, थोड़ा हम डिस्कस कर दिए इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कुछ कराएंगे, अभिक्रियाएं कराएंगे, बात समझे। तो ध्यान दो, फार्मूला दिया रहेगा तो नाम लिख देंगे, और नाम दिया रहेगा तो फार्मूला देंगे ना, गाओ फार्मूला दिया रहेगा तो नाम लिख देंगे, और नाम दिया रहेगा तो फार्मूला देंगे, लिखेगा कि नो से ना है, बात समझ गए ना। चलिए जल्दी इसको लिखिए, आगे करते हैं, जल्दी फुर्ती कीजिए इसे, इसको मिटाएं क्या, इसको मिटाएं, चलिए आप अब आ रहे हैं जकरा इंतजार था, अब तब वो बच गए चटनी, समझ गया ना, एक के बार में सबको चाटना पड़ेगा, इसको मिटा सकते हैं ना। चलिए भाई साहब आप कोई दिक्कत नहीं, चलिए सवाल में स्टार्ट देंगे, लिखिए अम्लों का रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए अम्लों के रासायनिक गुणधर्म लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। लिख लिए, चलिए अब नंबर 1 में लिखिएगा आप लोग, नंबर 1 में लिखिएगा धातु के साथ अभिक्रिया, फुर्ती में लिखिए धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। लिख लिए धातु के साथ अभिक्रिया। आप ध्यान दीजिए, वो सबसे पहले धातु धातु पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाएंगे, तो यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, क्या बाबू अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, ध्यान सुन लो। तो तोरा एक ही गाना याद रखना है, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी तत्व है उस सब एसिड से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि देख ले बाबू कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता हो गया, जिंक, अफेरम, सब यम यम मार रहा है, यम यम मार रहा है, तो ये सब धातु है भाई साहब, क्योंकि हमने आपको अभिक्रिया में लिखा है धातु के साथ अभिक्रिया, तो ये सब धातु है, और ये सब अम्ल से टनाटन, खनाखन, फनाफन, झनाझन सब तरह से अभिक्रिया करता है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचा अभिक्रिया नहीं करता है भाई साहब। आप याद रखिएगा इस सक्रियता श्रेणी में फेरम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, यम यम मार रहा है भाई साहब। इस सब धातु मतलब ये सब धातु है, और किस अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है, लेकिन नीचा वाला अभिक्रिया नहीं करता है। और एक बात और बोलेंगे, ध्यान दो, कोई भी अम्ल को अगर धातु से अभिक्रिया कराइएगा तो वो लवण बनेगा और उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेगा? अरे जन मारेगा ना, हाइड्रोजन का दबा, बोलिए ना, महान इलेक्ट्रॉन सब है। चल लिख,
लिखे एक में क्या लिखे थे, धातु के साथ अभिक्रिया। लिखिए भाषा लिखिए, लिखिए जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो, धातु के साथ करवाई जाती है तो, करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चलिए नीचा में एक फार्मूला टाइप का वो लिख लीजिए, शब्द में लिखा देते हैं। धातु की अभिक्रिया किससे करेंगे बाबू रे, अम्ल से। तो धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराएंगे तो क्या क्या बनता है बाबू, लवण बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन, जन जन मार रहा है, हाइड्रोजन, जन देखिए जन जन मार रहा है। अरे इंजन, इंजन आगे बोगी ना है ना, इंजन आगे ना बोगी ना है, तो ये बात है। यम यम मारेगा था धातु और जन जन मारेगा था और धातु, मुझे बतिया ध्यान दई। तो धातु और अम्ल आप सिखाते हैं, ध्यान समझना। धातु कोई भी धातु अन्य से हम ले लेते हैं। मेरा मन है जो सोडियम धातु लेते हैं, कोई दिक्कत। अब प्लस प्लस अम्ल, अम्ल तोरार के बहुत पढ़लियो रहे, बोल HCl अम्ल छिए कि क्षार छिए, HCl क्या है, अम्ल है। तो अतः लिख लिये हमें HCl, बतिया बुझली कि नो सन्नाए। तो बबुआ ध्यान देना, देख यहाँ पर है सोडियम, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस सोडियम जो है Cl से अभिक्रिया करके NaCl बनाया, यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण देख ले बन गए। अब बच गए तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त कर दिया। किया कि नहीं किया, जल्दी रिएक्शन को लिखिए, फुर्ती में, फर्स्ट फुर्ती में लिखिए। लिखिएगा फुर्ती में। बना लिए। चलिए अब यहाँ पर कुछ और धातु देते हैं, तू दे हमरा बना कर देखा। चल बाबू, हम एगो सोडियम उठा के यहाँ से लिए थे आ हमर मन छे सर ई नहीं दबे, हमें जेडे ई दबे और अथे हम चल अभी आसाने आसान दे छो HCl। जल्दी जल्दी हम लिख के दिखाओ फुर्ती में, जल्दी लिख के दिखाइए। जल्दी लिख के दिखाइए। अरे गदावन अतः रहे Na तो Na देता जेड, जेड जेड जिंक होता है, जेड ही होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, जेड होता है, जेड होता है, क्या होता है, जेड होता है ना, जेड यहाँ पर जेड दीजिएगा, सॉरी अथवा जेड दीजिए, क्या दीजिएगा, जेड। देख लीजिए यहाँ पर ZN आ Cl आ प्लस H2 नहीं दीजिएगा तो वही लतियाएंगे आधा घंटा तक गदा। अभी तुरंत तुरा हम मूलक पढ़ाए थे, देख लिए। सोडियम के संयोजकता कते छे रे बाबू, 1 छे। आ यता की छे रे, क्लोरीन, देख रही क्लोरीनो के 1 छे। तो दोनों एक एक तक कट गए, लेकिन अते छे जिंक रे बाबू। अकर संयोजकता कते छे, 2 है छे, कते छे 2। आ क्लोरीन कते छे 1। तो अते देबे 1, अते देबे तो अकर वाला अन्य, ओकर वाला अन्य, तो की देबे ZnCl2 H2 बन के निकल गए। दिक्कते काम दे ऊ नहीं बुझा रहे मूर्खना, हाय रे गद लिख अतना आसानियाँ कर ले फिर भी दिक्कत। लिखो पूरी में लिखो। अब की बार देते हैं और सबको बना के दिखाना पड़ेगा, मतलब लतिया देंगे। क्या हम 3-4 बना दिखाते हैं, घरे बना के सब लगा। चल अब की बेर हम है तो कैल्शियम यम ला रहे हैं, अभी बहुत आसान आसान दे रहे हैं और यहाँ HCl दे रहे। अब की बार सब बना के दिखाओ, और नहीं दिखा तो कूट लतिया देंगे। तो अगर सब जल्दी फुर्ती बना दिखाओ, कि बना दिखाता है, जो बना के दिखाएगा अगर अकाउंट में 5 टका हम भेजेंगे। जल्दी करो फुर्ती में। है मूर्खन,
फेरो नहीं बना गदवा रे। ए देख कैल्शियम, कैल्शियम कहना चाहिए कैल्शियम। देख कैसे कहते छे गदवन 2 आ ओइ के बाद से क्लोरीन तो कोनी कहते छे 1। तो वही वाला बतिया देख ले CaCl2 हाइड्रोजन गैस। अरे देखो ये तो तुमको टेंशन लेना है, हाइड्रोजन गैस को निकालना है, पहले अपने मन से निकाल देंगे, अनेरेशन कर लिख देंगे। जल्दी कीजिए। अब की बार देंगे तो कितना निकाल लोगे बोलिए। अब की बार अगर दे दे तो कितना दिन बना लेगा बोलिए। अब की बार अगर दे तो कितना दिन बना लीजिएगा, दें बोल। अच्छा अगर नहीं बनाया तो वहीं लग जाएंगे। थोड़ा सा आसान देते हैं, देख सेम वही दे अन्य सब की बार हम के उठा के जाए के अबड़ियो बना के। देखो अबड़ी अम्ल हम नहीं बदल रहे हैं, अम्ल हम बदलेंगे। पहले एक बना देखो जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। जल्दी की फुर्ती में। नहीं बनेगा महान लाइक बन रे। पोटेशियम देख कहूँ ना जरा रे, कहूँ ना जरा तोरा ये अथे जगह रे